शहर के अंधेरे में कुछ लोग चुपचाप जीते हैं और कुछ लोग पूरे सिस्टम को हिला देते हैं। यह कहानी है आरव की, काली नगर की उस अंधेरी गली की जहां रात के समय स्ट्रीट लाइट बार बार झपक रही थी और हवा में खतरे की बू थी। आरव ज़मी हाथ और आंखों में जुनून लिए तेजी से चल रहा था, तभी पीछे से 3 गुंडे आ गए और बोले, ज्यादा हीरो बन रहा है क्या? आरव रुका और ठंडी आवाज में बोला, मैं हीरो नहीं हूँ, लेकिन आज तुम्हारा हिसाब लिखने आया हूँ। और अगले ही पल पहला गुंडा जमीन पर पड़ा था। जोरदार आवाज गूंजी और दूर से पुलिस सायरन सुनाई देने लगी। आरव अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन उसके दिमाग में 5 साल पुरानी यादें घूम रही थीं, जब उसकी मां का खून हुआ था और उसी पर झूठा केस डाल दिया गया था। उधर रुद्र टावर्स में शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन विक्रम रुद्र टीवी पर फुटेज देख रहा था और गुस्से में बोला, यह लड़का जिंदा कैसे बच गया? उसने फोन उठाकर आदेश दिया कि आरव जहां दिखे उसे उठा लो, जिंदा या अधमरा मुझे फर्क नहीं पड़ता। वापस काली नगर में आरव चाय की टपरी पर खड़ा था, तभी उसका दोस्त बंटी आया और बोला, तू फिर किसी बड़े झमेले में पड़ गया क्या? आरव ने शांत स्वर में कहा, झमेला नहीं, हिसाब शुरू हुआ है। बंटी डरते हुए बोला, विक्रम रुद्र पूरा सिस्टम खरीद चुका है, उससे टकराना पागलपन है। आरव हल्का सा मुस्कराया और बोला, जब सिस्टम बिक जाए तो उसे पलटना पड़ता है। तभी 5 बाइकें आकर रुकीं और 10 गुंडे नीचे उतरे। उनका सरदार बोला, ज्यादा अकड़ में मत रहना, क्या रुद्र का नाम नहीं सुना? आरव आगे बढ़ा और बोला, नाम तो सुना है, लेकिन आज बदनामी लिखने आया हूँ। फिर काली नगर ने वो देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। आरव अकेला 10 लोगों पर भारी पड़ रहा था। कोई लोहे की रॉड लाया, कोई जंजीर, लेकिन कुछ ही देर में सब जमीन पर पड़ थे। आखिरी गुंडा कांपते हुए माफी मांगने लगा तो आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, गलती नहीं, तुमने अपनी पसंद चुनी थी। और सारे गुंडे जान बचाकर भाग गए। काली नगर शांत हो गया, लेकिन पूरे शहर में डर फैल चुका था। एक ऊंची इमारत में खड़ा विक्रम रुद्र टीवी बंद करते हुए मुस्कराया और बोला, खेल शुरू हो चुका है आरव, अब असली मजा आएगा। यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे यह लड़ाई गली से निकलकर पूरे सिस्टम तक जाने वाली है। काली नगर की उस रात के बाद शहर की हवा बदल चुकी थी। गलियों में लोग आरव का नाम फुसफुसाने लगे थे और मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड हुई धुंधली वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही थीं। कोई उसे मसीहा कह रहा था तो कोई अगला खतरा। वहीं आरव एक पुराने गोदाम में खड़ा अपने जख्म साफ कर रहा था और हर दर्द के साथ उसे मां की वो आखिरी चीख याद आ रही थी जिसने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया था। उधर रुद्र टावर्स में विक्रम रुद्र मीटिंग रूम की लंबी टेबल पर बैठे अपने लोगों को देख रहा था। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द जहरीले थे। उसने कहा, एक लड़का पूरे शहर को हिला रहा है, क्योंकि तुम सब नाकाम हो चुके हो। अब खेल बदलना होगा। उसी पल आदेश निकला कि पुलिस, मीडिया और नेताओं को एक ही लाइन पर लाया जाए ताकि आरव को अपराधी साबित किया जा सके। अगले ही दिन सुबह शहर के बड़े न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चली कि काली नगर में एक अज्ञात युवक ने हिंसा फैलाई है और कई लोग घायल हैं। आरव टीवी देख रहा था और समझ चुका था कि यह सिर्फ शुरुआत है। बंटी घबराया हुआ अंदर आया और बोला, भाई, पूरा सिस्टम तेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। आरव ने टीवी बंद किया और कहा, जब झूठ इतना बड़ा हो जाए तो सच को और जोर से बोलना पड़ता है। उसी शाम आरव ने काली नगर के लोगों को इकट्ठा किया और पहली बार सबके सामने सच बताया कि कैसे उसकी मां ने रुद्र के अवैध धंधों के सबूत देख लिए थे और कैसे उसे चुप कराने के लिए झूठे केस में फंसाया गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया और डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। लेकिन उसी समय पुलिस की गाड़ियां आ पहुंची और हालात बिगड़ने लगे। आरव ने लोगों को पीछे हटने का इशारा किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी बेगुनाह को चोट पहुंचे। पर पुलिस अफसर ने आदेश दिया कि आरव को किसी भी हालत में पकड़ा जाए। तभी अचानक बिजली चली गई और अंधेरे में अफरातफरी मच गई। आरव ने मौके का फायदा उठाया और भीड़ को सुरक्षित बाहर निकालते हुए खुद अंधेरे में गायब हो गया।
उस रात विक्रम रुद्र बालकनी में खड़ा शहर की लाइट्स देख रहा था और उसके चेहरे पर पहली बार चिंता साफ दिख रही थी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि यह लड़का सिर्फ लड़ाई नहीं कर रहा बल्कि लोगों को जगा रहा है। उसने धीमी आवाज में कहा, यह अब सड़क की लड़ाई नहीं रही, यह सत्ता की जंग है। और उधर किसी छत पर खड़ा आरव शहर को देखते हुए खुद से बोला, जब तक सच जिंदा है तब तक मैं भी जिंदा हूँ, यह लड़ाई अब पीछे नहीं हटेगी। अगला वार सीधा सिस्टम के दिल पर होगा। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन न्यूज चैनलों की चीखें लगातार गूंज रही थीं। हर चैनल पर एक ही चेहरा दिखाया जा रहा था और नीचे चल रही पट्टी में लिखा था कि काली नगर का हिंसक अपराधी अभी भी फरार है। आरव यह सब एक पुराने अंडरग्राउंड मेट्रो टनल में लगे छोटे रेडियो पर सुन रहा था, जहां उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। 5 साल की छिपी हुई मेहनत, फिजिकल फाइटिंग, हथियारों की समझ और रणनीति का अभ्यास अब काम आने वाला था। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि हर कदम, हर पंच और हर हमला उसकी मां के लिए, उसके शहर के लिए और झूठे सिस्टम के खिलाफ था। तभी उसकी टीम के लोग धीरे धीरे सामने आए, जिनमें कुछ पुराने पुलिस अफसर और कुछ तकनीकी हैकर्स थे। उन्होंने बताया कि विक्रम रुद्र के सारे डिजिटल लॉग ट्रैक किए जा सकते हैं और उसकी सत्ता पर वार किया जा सकता है। वहीं मीडिया में खबरों का खेल चल रहा था। नेता अपनी जेब में खबरें दबा रहे थे, लेकिन आरव का प्लान अब पूरी तरह तैयार था। उसे पता था कि अब सिर्फ गली की लड़ाई नहीं, बल्कि शहर के सिस्टम की जंग शुरू होगी। उसने टीम को इशारा किया और बोला कि सब तैयार रहो, यह हमला सिर्फ शुरुआत है। इस लड़ाई में कोई पिट नहीं सकता और कोई पीछे नहीं हटेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे आरव कैसे विक्रम रुद्र का सामना करेगा, उसका अगला प्लान क्या है और कौन उसका असली साथी निकलेगा, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और पार्ट 2 मिस मत करना, क्योंकि अगली कड़ी में होगा और भी ज्यादा एक्शन, ट्विस्ट और रोमांच। अब तैयारी शुरू करो, क्योंकि यह कहानी अभी अपने असली तूफान की ओर बढ़ रही है।